जब परमेश्वर ने सभी चीज़ों की रचना की, हमारी रचना किसने की? बाइबल में परमेश्वर द्वारा मनुष्य के प्रादुर्भाव के संबंध में कहा गया है। बहुत प्राचीन काल में परमेश्वर ने आदि मनुष्य की रचना की, जिसे आदम नाम दिया गया। परमेश्वर ने मिट्टी के धूल से आदम का निर्माण किया। जब परमेश्वर ने उसमें प्राणवायु दिया तो वह जीवित हो उठा। वह अपने आप को एक सुंदर गार्डन में पाया जो ईडन नाम से जाना जाता था। परमेश्वर द्वारा आदम की रचना करने से पूर्व उन्होंने बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ों से भरपूर एक बहुत ही सुंदर दुनिया की रचना की। धीरे धीरे उन्होंने पहाड़ी घाटी और घास का मैदानी इलाका, लंबे लंबे वृक्ष तथा सुगंधित फूल, सुनहरे पंखों वाली पक्षियाँ तथा गुनगुनाती हुई मधुमक्खियाँ, विशालकाय व्हेल और चिकने घोंघा आदि। आरंभ में कुछ भी निर्माण से पूर्व यहाँ परमेश्वर के सिवा कुछ भी न था। कोई वस्तु, स्थान और लोग, कुछ भी नहीं। न अंधकार, न प्रकाश, न ऊपर, न नीचे, न आज, न कल। यहाँ केवल परमेश्वर था जिसने शुरुआत नहीं किया था। फिर परमेश्वर ने कार्य करना शुरू किया। आरंभ में परमेश्वर ने धरती और स्वर्ग की रचना की, और धरती बिना किसी आकृति और शून्यता के साथ था, और आकृतियों पर गहरा अंधकार था। तब परमेश्वर ने कहा, चलो यहाँ प्रकाश करते हैं, और वहाँ प्रकाश हुआ। परमेश्वर ने प्रकाश को दिन और अंधेरे को रात कहा, और सुबह और शाम प्रथम दिन हुए। दूसरे दिन परमात्मा ने स्वर्ग के तहत समुद्र, महासागर तथा झीलों से पानी लाया। तीसरे दिन परमात्मा ने कहा, चलो सूखी धरती दिखाई देने दो, और ऐसा ही हुआ। परमात्मा ने घास और फूल तथा झाड़ी और पेड़ भी दिखाई देने का आदेश दिया, और वह सब दिखाई देने लगा। और यह सुबह और शाम तीसरा दिन था। इसके बाद परमेश्वर ने सूर्य, चांद और असंख्य तारे बनाए, जिसे कोई भी गिन नहीं सकता, और यह सुबह और शाम चौथा दिन था। परमेश्वर की सूची में अब दूसरे चीजें थी, समुद्री प्राणी, मछली तथा पक्षियाँ। पांचवें दिन उन्होंने विशाल स्वाडर फिश और छोटी मछलियाँ बनाई। लंबे पैर वाले शुतुरमुर्ग और चहचहाती हुई छोटी सी पक्षी। परमेश्वर ने अनेक प्रकार की मछलियाँ तथा पक्षियाँ बनाया जो धरती, आकाश और समुद्र में खुशीपूर्वक रह सके। और यह सुबह और शाम पांचवा दिन था। इसके बाद परमेश्वर ने पुनः कहा कि चलो अब पृथ्वी पर अन्य सजीव प्राणी लाते हैं। सभी प्रकार के पशु, कीड़े मकोड़े तथा रेंगने वाले प्राणी अस्तित्व में आए। इनमें धरती को हिला देने वाले हाथी और व्यस्त उदबिलाव भी थे, शरारती बंदर और भद्दा मगरमच्छ, कुलबुलाते हुए कीड़े और ढीठ गिलहरी, झुंड में रहने वाले जिराफ और म्याऊ करती बिल्लियां। उस दिन प्रत्येक प्रकार के पशुओं की रचना परमेश्वर द्वारा की गई, और यह सुबह और शाम छठा दिन था। परमेश्वर ने छठे दिन इसके अलावा भी कुछ किया, कुछ खास। अब मनुष्य के लिए प्रत्येक वस्तु तैयार था। यहाँ खाने को जमीन पर अनाज था, और सेवा करने के लिए प्रभु। और परमेश्वर ने कहा, चलो अब मनुष्य को हम अपनी प्रकृति देते हैं, उसे पृथ्वी के समस्त प्राणियों का स्वामी बनाते हैं। इस तरह परमेश्वर ने अपनी ही प्रकृति में मनुष्य की रचना की। परमेश्वर ने प्रकृति में उन्होंने उनको बनाया। परमेश्वर ने आदम से कहा, तुम्हारी जो भी इच्छा हो तुम इस बगीचे से खाओ, लेकिन अच्छाई और बुराई के इस ज्ञान वृक्ष से कुछ भी मत खाना। यदि तुम इस पेड़ से कुछ भी खा लोगे तो निश्चित ही मर जाओगे। और परमेश्वर ने कहा, मनुष्य अकेला रहे यह अच्छा नहीं, मैं उनके लिए एक साथी बनाऊंगा। परमेश्वर ने सभी पक्षियों और जानवरों को आदम के पास बुलाया। आदम ने उन सबों को नाम दिया। उन्होंने यह काम बड़ी चतुराई से किया, किंतु इन सभी पक्षी और जानवर के बीच आदम के लिए कोई भी उपयुक्त साथी नहीं था। परमेश्वर आदम को एक अच्छे गड्ढे में ले गया। गहरी नींद में वहां परमेश्वर ने सोते हुए आदम के एक पसली से औरत का निर्माण किया। परमेश्वर द्वारा बनाई गई यह औरत आदम के लिए उपयुक्त साथी थी। 6 दिनों में परमेश्वर ने सभी चीजें बना ली। तब परमेश्वर ने 7वें दिन को अपना आशीर्वचन
दिया और उसे विश्राम का दिन बनाया। ईडन गार्डन में आदम और हव्वा उनकी पत्नी परमेश्वर का शुक्रिया करते हुए खुशी खुशी रहने लगे। परमेश्वर ही उनका प्रभु था, उनके दाता और दोस्त। जब परमेश्वर ने सभी चीज़ों की रचना की, बाइबल से परमेश्वर के वाणी में कहानी में पाया गया। जेनेसिस 1 अध्याय और उसका 2, जो आपके जीवन में प्रकाश देता है। तो ये रही हमारी कहानी की पहली भाग। दूसरी भाग के लिए कृपया दूसरे वीडियो को ज़रूर देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे अपने ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करें। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।